एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। यूजीसी नेट 2011 का पेपर रहने वाला है, पेपर फर्स्ट। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको कि क्या क्या कैसे पैटर्न था, तब क्या पूछते थे क्वेश्चन। किसी भी क्वेश्चन को, किसी भी पेपर को पास करने के लिए जो उसका की वर्ड होता है, की फैक्टर जो होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो उसी के सीरीज में हम अपने क्वेश्चन पैटर्न आज 2011 का दिसंबर में आया वो पेपर 1 उसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, फोटो ब्लीडिंग मीन्स। फोटो ब्लीडिंग का मीनिंग क्या होगा? यहाँ पे जितने सारे, क्या फोटो क्रॉपिंग उसको कहते हैं, फोटो प्लेसमेंट कहते हैं? नहीं। तो फोटो ब्लीडिंग का जो मतलब होता है वो होता है फोटो कलर एडजस्टमेंट। फोटो कलर एडजस्टमेंट को क्या कहते हैं? फोटो ब्लीडिंग। वाइल डिजाइनिंग, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। वाइल डिजाइनिंग कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी फीड फॉरवर्ड स्टडीज आर कंडक्टेड बाय। जब हम किसी कम्युनिकेशन को डिजाइन करते हैं तो उसमें जो भी फीड होता है फॉरवर्ड, उसमें जो भी क्या सही है क्या गलत है, इन सब चीजों को देखने का काम कौन करता है? कम्युनिकेटर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच लैंग्वेज द न्यूज़पेपर हैव हाईएस्ट सर्कुलेशन। इंडिया, कौन सी लैंग्वेज में सबसे ज्यादा न्यूज़पेपर सर्कुलेट होता है? यहाँ पे इंडिया की लैंग्वेज पर्सपेक्टिव में पूछ रहा है तो हिंदी ही होगा। एस्पेक्ट रेशियो ऑफ टीवी स्क्रीन इज। क्वेश्चन नंबर 4 देखो फटाफट से। टीवी स्क्रीन का जो रेशियो है वो कितना होता है? सबको पता है, फटाफट से आंसर दो कि इसका क्या होता है। जो एस्पेक्ट रेशियोस होते हैं तो इसका सही आंसर है 4:3। नेक्स्ट है, कम्युनिकेशन विथ वन सेल्फ इज नोन एज। क्वेश्चन नंबर 5 फटाफट से आंसर दो। कम्युनिकेशन विथ वन सेल्फ इज नोन एज, अपने आप से कम्युनिकेशन करने के स्किल्स को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं इंट्रापर्सनल। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी इज करेक्ट, इंट्रापर्सनल। द टर्म साइट स्टैंड फॉर। क्वेश्चन नंबर 6 है, द टर्म साइट स्टैंड फॉर। द टर्म साइट SITE का फुल फॉर्म क्या होता है? फटाफट से आंसर। SITE का फुल फॉर्म होगा सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट। सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द नंबर दैट कम्स नेक्स्ट इन द सीक्वेंस। नीचे कुछ मैथ से रिलेटेड आ गया है, सीक्वेंस दे रखा है 2, 5, 9, 19, 37 सीक्वेंस है। इस 37 के बाद क्या आएगा इस सीक्वेंस में? तो देखो, ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं ये तुक्के से नहीं बनते। इसको पहले आपको या तो बहुत प्रैक्टिस हो, या आप इसको समझे कि पैटर्न क्या कह रहा है, इसमें इससे क्या रिलेशन है, इससे इसका क्या रिलेशन है। तो इसको शुरू करते हैं। क्या है? 2, 5, 9, 2 से 5 कैसे है? 2 इंटू 2 प्लस 1 इक्वल टू 5 आ गया। अब 5 है, 5 इंटू 2 माइनस 1 क्या आ गया? 9 आ गया। 9 है, 9 इंटू 2 प्लस 1 19 आ गया। 19 इंटू 2 माइनस 1 क्या आ गया? 37 आ गया। अब 37 इंटू 2 माइनस 1 यहाँ पे हमने कर दिया, तो यहाँ पे क्या करेंगे? +1। तो क्या आएगा? 37 इंटू 4 क्या होता है? फटाफट बताओ। 37 इंटू 4 होता है 74। 37 इंटू 2 क्या होता है? 74 और +1 यानी कि 75 इसका करेक्ट आंसर होगा। 75 इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द नेक्स्ट लेटर ऑफ द सीरीज MPSV। तो अगर आप मेरे वीडियो को देखते होगे तो मैं हमेशा से आपको कहती हूँ कि जब भी जाओ आप, अब तो CBT एग्जाम है, जब भी जाओ आप जब भी आप एग्जामिनेशन हॉल में जाओ तो आपको बैठते ही पेन और पेपर मिल जाता है आपके पास। वहां पे आप क्या करो, वहां पे आप ABCDEFGHIJKLMNOPQRS WXYZ लिख लो। ठीक है, अब इस पे आप क्या करो, ये लिख लो और इस पे एक तरफ तो 1, 2 ऐसे नंबर डाल दो और एक तरफ इधर से डालो 1, 2। ठीक है, ये डाल के रख लो।
आगे आपको काम आएगा। कैसे काम आएगा यहाँ देखते हैं। अभी हम यहाँ पे MPSV दे रखा है, तो देखो M कहाँ है, M, ठीक है। इसके बाद P कहाँ है, ये रहा। फिर क्या है, S, फिर क्या है, V है। अब पूछ रहा है इससे आगे क्या होगा, तो M और P के बीच में दो लेटर दिख रहे हैं, देख रहे हैं ना। फिर P और S के बीच में, P और S के बीच में कितने लेटर दिख रहे हैं, दो लेटर दिख रहे हैं। फिर S और V के बीच में कितने दिख रहे हैं, तो दो लेटर। तो अगला V के बाद क्या, दो लेटर कट करो, क्या आ रहा है, U आ रहा है ना, Y आ रहा है ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा, Y, ठीक है। तो ऐसे जाते के साथ आप कर लोगे तो ये टाइम अगर ऑल्दो अगर आपने याद कर रखा होगा, फिर भी इतना जल्दी माइंड नहीं वो करता, तो टाइम है आप अपने पास, कर सकते हैं ये काम। नेक्स्ट है, if 3367 means I am happy, 748 means you are sad, and 469 means happy and sad in a given code, then which of the following represent and in the code? क्वेश्चन है कि एक कोड है, एक कूट दे रखा है, कोड दे रखा है, उसमें आई एम हैप्पी को 367 मतलब 67 से डिनोट किया गया है, फिर 748 से डिनोट किया गया है यू आर सैड, फिर 469 से डिनोट किया गया हैप्पी एंड सैड। तो हैप्पी का मीनिंग एंड सैड का मीनिंग तो पता है, एंड का मीनिंग आप बताओ, एंड का मीनिंग क्या हो सकता है। इसको बताने के लिए हमें एक खाली पेज चाहिए, खाली पेज तो है नहीं, यहाँ पे बताते, ठीक है। आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी को क्या से डिनोट किया गया, 367, ठीक है। यू आर सैड से क्या को क्या चीज से डिनोट किया गया है, 748 से, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हैप्पी एंड सैड, हैप्पी एंड सैड को डिनोट किया गया है 469 से। तो हमें एंड का मीनिंग बताना है कि एंड को किस चीज से, सिर्फ एक एंड अगर दे रखा हो तो ये किस चीज से डिनोट किया हुआ है। तो देखो, आई एम हैप्पी एंड यू आर सैड, यानी इसमें से हैप्पी और सैड इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में 7 कॉमन है, इन दोनों में 7 कॉमन है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं 7 कॉमन है, तो 7 क्या हो गया, हैप्पी हो गया, ठीक है। दोनों क्या हो गया, 7 में 7 क्या हो गया, हैप्पी हो गया। अब देखो इसमें 649 है, इन दोनों में नहीं, इसमें और इसमें क्या कॉमन है, इनमें और इनमें छोड़ो, इसमें नहीं कॉमन है, इसमें 7 कॉमन है, लेकिन हमें यहाँ से देखना है। ये इक्वेशन 1 कर दो, ये इक्वेशन 2 कर दो, और ये इक्वेशन 3 कर दो, ठीक है। तो 1 और 3 में जो कॉमन है वो क्या है, हमें तो 3 से रिप्रेजेंट करना, 1 और 3 में जो कॉमन है वो 4 कॉमन है, ठीक है। 1 और 3 में जो कॉमन है वो क्या है, 6 है, सॉरी 6 है, 6 कॉमन है 1 और 3 में। और 2 और 3 में क्या कॉमन है, 2 और 3 में देखो, 2 और 3 में जो कॉमन है, 2 और 3 में कॉमन 4 है। तो 6 और 4 तो रिप्रेजेंट कर रहा है हैप्पी एंड सैड को, बचा क्या, 9, 9 रिप्रेजेंट कर रहा है एंड को, तो एंड को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 9, ठीक है। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, ऑल्दो फिर से एक बार समझा देती हूँ, बहुत सारे बच्चे को अभी भी ये समझ में नहीं आया होगा। कह रहे आई एम हैप्पी को 367 से डिनोट कर रहा है, यू आर सैड को 748 से डिनोट कर रहा है, हैप्पी एंड सैड को 469 से डिनोट कर रहा है। तो इसमें इसमें भी हैप्पी है, इसमें भी हैप्पी है ना। तो इन दोनों में हम देखते हैं दोनों में क्या कॉमन होगा हैप्पी के लिए, तो अगर दोनों में देखते हैं तो दोनों में 4 कॉमन, 6 कॉमन आया, दोनों में क्या कॉमन आया, 6 कॉमन आया, तो 6 हो गया हैप्पी का कोड। फिर हम देखते हैं इसमें भी सैड है, इसमें भी सैड है, तो इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में 4 कॉमन है, तो 4 क्या हो गया, 4 हो गया सैड के लिए। अब 9 ही तो बचा जो किसी में नहीं है, 9 ही तो बचा जो किसी में नहीं है, देखो, और 9 जिसमें दे रखा है सैड एंड के इसमें, तो ये क्या हुआ, 9 हमारा सही आंसर हो गया। अब मुझे लग रहा है आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। The basis of following classification is animal, man, house, book and student. यहाँ पे
कुछ क्लासिफिकेशन दे रखे हैं, जैसे एनिमल दे रखा है, फिर मैन दे रखा है, हाउस दे रखा है, बुक दे रखा है, स्टूडेंट दे रखा है। तो इनके क्लासिफिकेशन को आप क्या नाम दोगे? किसके नाम पे क्लासिफिकेशन है? एनिमल, मैन, हाउस, क्या है ये सब चीजें? कोई बता सकते हैं सब क्या क्या है? एनिमल, हाउस, नाउन, ये सब क्या है? ये सब है, फटाफट से आंसर दो। ये है कॉमन नेम्स। क्या है ये? कॉमन नेम्स। ऑप्शन डी इज करेक्ट। द बेसिस ऑफ फॉलोइंग क्लासिफिकेशन, एनिमल क्या है? नाम है, मैन, हाउस, बुक्स, स्टूडेंट, ये सब क्या है? कॉमन नेम्स। नेक्स्ट है assertion, the coin when flipped next time will come up tails. Reason, because the coin was flipped 5 times in row and each time is come up head. तो इसका सही आंसर क्या होगा? The coin when flipped next time will come up tails because the coin was flipped 5 times and in a row and each time is come up head. मतलब इसका सही आंसर क्या होगा? क्या एक कॉइन है कि अगली बार उछाले जाने पर सिक्का पट पड़ेगा, क्योंकि एक साथ ये 5 बार उछाले जाने पर प्रत्येक बार चित पड़ेगा? ये क्या आप फिक्स कर सकते हो? ये क्या आप फिक्स कर सकते हो क्या? बोथ ए एंड आर ट्रू कर सकते हो? नहीं। बोथ ए एंड आर फॉल्स कर सकते हो? नहीं। मे भी आ सकता है। ए इज डाउटफुल, आर इज ट्रू एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। द रिलेशन इज अ सिस्टर ऑफ इज। संबंध जो उनकी बहन की है, इसको आप किससे डिनोट करते हो? तो ये ट्रांजिटिव होता है। क्या होता है? ट्रांजिटिव। आप भी अपने आप से सॉल्व करने की कोशिश करना, और जो आपको लगे कि कहीं डाउटफुल है तो आप कमेंट करके जरूर बताना हमें, क्योंकि ये लाइव नहीं है, इसीलिए मैं इसका आंसर आपके साथ बताते चल रही हूँ। जब कुछ ऑडियंस जुड़ जाएंगे तो ये लाइव भी आने लगेगा। If the preposition when vegetarians are not meat eaters, preposition vegetarians are not meat eaters is false, then which of the following inference is correct? Choose the code given below. शाकाहारी, मांसाहारी, शाकाहारी जो है वो मांसाहारी नहीं हो सकते हैं। यदि यह कथन असत्य है तो निम्नलिखित अनुमानों में से कौन से सही है? तो इसमें क्या है? कुछ शाकाहारी मांसाहारी होते हैं, यह सत्य है। कुछ शाकाहारी मांसाहारी होते हैं, यह शंकास्पद है। कुछ शाकाहारी मांसाहारी नहीं होते, यह सत्य है। कुछ शाकाहारी मांसाहारी नहीं होते, ये शंकास्पद है। तो इसका सही आंसर जो है वो सम वेजिटेरियन आर मीट ईटर्स, ट्रू। ठीक है। ऑल वेजिटेरियंस आर मीट ईटर इज डाउटफुल। ऑल वेजिटेरियंस आर नॉट मीट ईटर इज ट्रू। ये तीनों जो होंगे, ये जो तीनों हैं, ये सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। Determine the nature of following definitions. Poor means having an annual income is of 10,000. निम्नलिखित परिभाषा का स्वरूप है। गरीब का अर्थ है वे लोग जिनकी वार्षिक आय 10,000 से 10,000 है। ये कौन सा परसुएसिव है? क्या है ये? इसमें लेक्सिकल स्टिपुलेटिव क्या चीज है, मतलब आप बता सकते हो? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, निश्चित, प्रिसाइजिंग। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आर्ग्यूमेंट? इसमें से कौन सा आर्ग्यूमेंट नहीं है? क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कौन सा आर्गुमेंट नहीं है? If today is Tuesday, tomorrow will be Wednesday. Since today is Tuesday, tomorrow will be Wednesday. Ram insulted me, so I punched him in nose. Ram is not at home. He so he must have gone to the town. तो यहाँ पे हम सीधे ही देख सकते हैं, इसका सही आंसर होगा इफ टुडे इज ट्यूसडे टुमारो विल बी वेंसडे। ये इसमें कोई भी आप आर्गुमेंट नहीं कर सकते।
नेक्स्ट क्वेश्चन है Venn diagram is a kind of diagram. Venn diagram is a kind of diagram. फटाफट से आंसर दो वेन डायग्राम जो है किस टाइप का डायग्राम है रिप्रेजेंट एन एक्सेस ऑफ द ट्रूथ ऑफ एलिमेंट्री इन्फ्रेंस with the help of Boolean algebra of the class present and access the validity of elementary inference with the help of Boolean algebra of class represent but not access the validity of elementary inference with the help of Boolean algebra of class assess but not represent the validity of elementary inference with the help of Boolean algebra of the क्लासेस क्या इसका सही आंसर होगा वेन डायग्राम एक प्रकार का डायग्राम है जो क्या है फटाफट बताओ ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है रिप्रेजेंट एंड एक्सेस द वैलिडिटी ऑफ एलिमेंट्री इन्फ्रेंस इन द हेल्प ऑफ बूलियन अलजेब्रा ऑफ क्लास वर्गों के बूलियन अलजेब्रा की मदद से प्राथमिक अनुमानों की वैधता का प्रतिनिधित्व एवं मूल्यांकन करता है Inductive logic studied the way in which premises में inductive learning जो है inductive logic study when the way in which a premises में फटाफट से आंसर इसका दो क्वेश्चन नंबर 17 का support and entail the conclusion not support but entail a conclusion neither support nor entail a conclusion सही आंसर क्या होगा support a conclusion without entailing it Inductive logic study the way in which the premises may support a conclusion without entailing it. Question number 18 है Which of the following statement are true? Choose from a code given below. नीचे कुछ कथन दे रखे हैं उसमें से कौन से सही हैं कौन कौन से सही हैं पहला है some arguments while not completely valid are almost valid. कुछ युक्तियां जो पूर्णतः वैध नहीं है वो अधिकतर वैध हैं A sound argument may be invalid. A cogent opposing argument may have a probably false conclusion. Next है for a statement may be true or false. सही आंसर क्या होगा फटाफट से आंसर आप लोग करें फटाफट से इसका सही आंसर है a cogent argument may have a probably false conclusion and A statement may be true or false. Option 3 और 4 सही है ऑप्शन 3 और 4 किसमें है ऑप्शन नंबर डी में क्वेश्चन नंबर 19 है if a side of square increase by 40% then the area of square increase by एक साइड है उसको 40% आप इंक्रीज कर देते हो तो उस स्क्वायर का एरिया कितना परसेंट इंक्रीज होगा कोई बताएगा फटाफट से ये हमेशा मतलब मैंने जो पेपर दिया था उस टाइम ये था कि 1% अगर आप इंक्रीज कर देते हो तो कितने परसेंटेज की बढ़ोतरी होगी यहाँ पे 40% डायरेक्ट दिया हुआ है तो इसको सॉल्व करके मैं बता देती हूँ आप लोगों को 100 के बेस पे मान लेते हैं ये मान लो एक स्क्वायर है स्क्वायर के क्या सारे साइड्स तो इक्वल होते हैं सबको पता है तो ये 100 है मान लो एक साइड इसका कितना है 100 है इसमें 40% बढ़ा देते हैं एक साइड मतलब 40% बढ़ाया तो ऑल अपने आप ही चारों तरफ 40% बढ़ जाएगा ये तो आपको पता है ठीक है लेट द साइड स्क्वायर इज यूनिट 100 यूनिट पे हम मानते हैं ओरिजिनल इसका अगर हम पहले वाले पे करते हैं देखो ये पहले ओरिजिनल है मान लो और सेकंड वाला 40% इंक्रीजेस है 40% इंक्रीज कर दोगे 100 का तो 140 हो जाएगा ना तो 100 140 और तो पहले वाला है कहते हैं अगर ओरिजिनल वाला करते हैं ओरिजिनल साइज का स्क्वायर एरिया क्या होगा स्क्वायर का ओरिजिनल एरिया ऑफ स्क्वायर
इक्वल टू 100 इंटू 100 इक्वल टू 10,000 स्क्वायर यूनिट्स हो गया, पर यूनिट हो गया। अब जो न्यू एरिया होगा 40% इंक्रीज करने के बाद, 40% अगर हम इंक्रीज कर देते हैं तो न्यू एरिया क्या होगा, न्यू एरिया, एरिया ऑफ स्क्वायर कर लेना, ठीक है, इतना अब बताने के लिए जगह नहीं है। 140 इंटू 140 क्या हो जाएगा, 19600, ठीक है, ये ओल्ड एरियाज हो गया और ये न्यू एरिया हो गया। अब कह रहा है चेंज, अब दोनों में देखो क्या चेंजेस आए एरिया में, दोनों में देखो क्या चेंजेस आए, यहाँ लिख देती हूँ 19600 माइनस कर दो 10000, क्या मिलेगा आपको, 9600 मिलेगा, ठीक है। ये हमारा क्या हुआ, न्यू एरिया में बढ़ोतरी हुई। तो एरिया इंक्रीज बाय परसेंटेज पूछ रहा है, एरिया इंक्रीज बाय परसेंटेज, क्योंकि देखो यहाँ पे परसेंटेज है, अगर सिर्फ ऐसे दिया होता तो यही आंसर होता, परसेंटेज नहीं होता। तो अब परसेंटेज दे रखा है, एरिया इंक्रीज बाय परसेंटेज, तो परसेंटेज निकाल लेते हैं। बाय परसेंटेज कैसे निकलेगा, 9600 अपॉन में जो पहले वाला एरिया है, मल्टीप्लाई 100, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, इस जीरो से इस जीरो, ये जीरो कैंसिल हो गया, क्या बचा 96%। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी 96 इज द करेक्ट। ओ भाई भूकंप आ रहा है देखो अभी अभी ये क्वेश्चन बता रही हूँ और भूकंप आ रहा है, क्या बात है, अर्थक्वेक इन दिल्ली ओ गॉड, वेट अ मिनट। चलो छोड़ो पहले तो मुझे समझ में नहीं आया कि हो क्या रहा है, बट अभी अब लगा नहीं, फैन वगैरह भी हिल रहे हैं तो भूकंप है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन, या आज यहीं पे कंप्लीट करते हैं, नेक्स्ट 20 से आगे नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट टाइम शुरू करेंगे, मतलब नेक्स्ट टाइम इसको करने की कोशिश करेंगे। आज 19 क्वेश्चन तक ही देखते हैं, और होप आप लोग इसको एंजॉय करोगे। 96 का ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। अभी अर्थक्वेक आ रहा है, मैं इसको बंद कर रही हूँ, ठीक है, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।